में अगर अन्य तीर्थ दूर हों तो हे ब्रह्मदेव, आपका वेद कहता है कि मनुष्य को अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम कर लेना चाहिए, तो उसे समस्त तीर्थों की यात्रा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी काशी की भूमि पर नारद जी को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, उस समय मेरा हृदय गदगद हो गया, क्योंकि धरती पर वेदों का सार प्रकट हो गया है। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, सिंहो कूपो मदोन्मत्त ससकेन निपातिताः। जहां पर बुद्धि होती है वहीं पर बल होता है, जहां बुद्धि नहीं है वहां कैसा बल। एक कहानी छोटे बच्चों की किताब में पढ़ाई जाती है, शायद अब भी पढ़ाई जाती होगी, कि एक बार एक शेर जंगल के जानवरों को खाता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश गया और थोड़ा लेट पहुंचा। शेर ने कहा, क्यों रे, इतना देर से क्यों आया है? तुझे पता नहीं है कि मुझे कब से भूख लग रही है? तो खरगोश बोला, अरे माई बाप, मैं आ तो जाता, लेकिन जंगल में एक दूसरा शेर आ गया है और वो जंगल के जानवरों को पकड़ पकड़ के खा रहा है। उसी से जान बचा बुचू के आने में देर हो गई। वो कह रहा था कि जंगल का अगला राजा वही है और अब वो आपको भी मार के खा जाने वाला है, ऐसा उसने मुझसे कहा। शेर ने कहा, अच्छा, मेरे सिवा कोई और राजा कैसे आ गया? तू बता वो कहाँ है, पहले उसी को देखता हूं। खरगोश बोला, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? खुद ही जाके देख लो, जंगल में कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। पर मैं तो पीछे ही रहूंगा, क्योंकि वो पहले ही मुझको खाने वाला था, बड़ी मुश्किल से बचा हूं। शेर बोला, तू डरे मत, मैं हूं ना। अरे महाराज, आप तो हैं, पर वो आपसे ज्यादा बलवान है। अरे तुझे मुझ पर संदेह हो रहा है? मैं हूं, तू चल। और वो खरगोश शेर को आगे करके लेकर आया और एक कुएं के पास आकर बोला, महाराज यहीं कहीं था, देखो वो छुप के रहता है, कहीं से भी प्रहार कर सकता है। मुझे तो कुएं के भीतर से आवाज आ रही थी, अब आगे आप ढूंढ लो, मुझे तो डर लगता है। शेर कुएं के पास गया, उसने दहाड़ लगाई। स्वाभाविक है, किसी पर्वतों के झुंड में, किसी गहरे कूप में जब आप, या किसी गहरी खाई में जब आप कोई आवाज देते हो तो वो प्रकृति के द्वारा लौटकर आती है। तो शेर दहाड़ा, कुएं में से भी दहाड़ की आवाज आई। तो शेर ने कहा, हो न हो, कोई तो यहाँ पर है। और शेर ने जब झांका तो उसे पानी में अपनी सूरत दिखाई दी। तो उसने कहा, दूसरा शेर है यहाँ तो।
खरगोश बोला, मैं क्या झूठ बोल रहा था, देखा महाराज कितना बलवान है। शेर बोला खरगोश से, तू रुक, मैं इससे निपट के आता हूं। तो वो उससे निपटने के लिए कुएं में कूद गया, और जब वो कुएं में कूद गया तो खरगोश थाली बजाकर हंसने लगा कि अब तो जान बच गई। बुद्धिर्यस्य बलिम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम सिंहो कूपो मदोन्मत्तः ससकेन निपातिताः। एक छोटे से खरगोश ने शेर को कुएं में गिरा दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि बुद्धि बड़ी है, ताकत से ज्यादा बुद्धि बलवान है। इसीलिए गणपति बप्पा को विजयी घोषित किया गया।